नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। अमृतसर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक में कंगना और हिमाचल सरकार को चेताया गया। हिमाचल में पंजाबियों के साथ ना हो दुर्व्यवहार, कंगना के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई। सिखों पर कहे शब्दों के आधार पर होगी कार्रवाई। तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी की बैठक में हिमाचल प्रदेश से नवनिर्वाचित सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग रखी गई है। बैठक में एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि कंगना के खिलाफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए विवाद के बाद सिखों के बारे में कहे शब्द के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसजीपीसी प्रधान ने आगे कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट विवाद के बाद सीएसएफ जवान सिख युवती का तो ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए थप्पड़ कांड के बाद कंगना ने वीडियो जारी किया था, जिसमें कंगना ने पंजाब और आतंकवाद को लेकर बयान दिया था, जिस पर एसजीपीसी ने कार्रवाई करने की मांग की। वहीं बैठक में हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी चेताया गया और कहा गया कि पंजाबियों और सिखों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर सरकार को सोचना चाहिए। इससे उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हिमाचल में टूरिस्ट कम हो जाएंगे। इस बात से ही हिमाचल प्रदेश सरकार को सीख लेनी चाहिए कि पंजाबियों ने इस बार हिमाचल प्रदेश की जगह जम्मू कश्मीर का रुख कर लिया है। तो फिलहाल देखिए कंगना रनौत के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ था, उस मामले को लेकर कार्रवाई की जो मांग की गई थी कंगना रनौत की ओर से, उसी मामले में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश छावड़ा जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से लाइव। राकेश, फिलहाल कंगना रनौत के साथ हुए थप्पड़ कांड के बाद अब विवाद गहराता जा रहा है। पंजाबियों का अपमान, सिखों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि 6 जून को थप्पड़ कांड हुआ था, जिसमें कंगना तो दिल्ली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। एक युवती की तरफ से जो है सीआईएसएफ की सिक्योरिटी में थी, उन्होंने थप्पड़ मारा था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला गरमाया। उसके बाद ये मामला राजनीति में पहुंचा, तो उसको लेकर उसके बाद जब जैसे ही कार्रवाई की गई तो उसमें जो है कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया। और आपको बता दें कि जैसे ही इसकी छानबीन शुरू हुई तो उसमें जो है कुलविंदर कौर की अभी कुछ ही दिन पहले है जो बेंगलोर में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें एसजीपीसी की तरफ से उन्होंने ये देखा कि कार्रवाई तो सिर्फ कुलविंदर कौर की तरफ से की गई। तो आपको बता दें आज भी उन्होंने एक एसजीपीसी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें उन्होंने फैसला किया कि जो है कंगना रनौत के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि जहां एक तरफ कुलविंदर कौर के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो ऐसे मामले दोबारा नहीं होने चाहिए। तो उसको लेकर अभी कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई करने की बातचीत की जा रही है। अभी आगे क्या होगा ये आने वाले तस्वीरें बताएंगी। जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई की बात बेशक से की जा रही है और जो सीएसएफ जवान थे आपने देखा होगा उनका ट्रांसफर जरूर किया गया, लेकिन कंगना रनौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर अपमान इसी तरह से होता रहा, क्योंकि जिस तरह से सिखों को लेकर, पंजाब को लेकर, आतंकवाद, खालिस्तान से जो संबंध का जिक्र कंगना रनौत ने किया था, कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब इसको लेकर गुस्सा काफी ज्यादा है। तो क्या वाकई अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो क्या हिमाचल से लोगों का मन अब टूटने लगा है, जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि कंगना रनौत अभी से नहीं, पहले से ही, जब से ही केंद्र सरकार ने इनका संपर्क रहा है तब से लेके पंजाब में और हिमाचल में लोगों में वहां पे रहते जो सिख है उन भाईचारे में इस चीज की नाराजगी जरूर रही है। लेकिन इस बार जो थप्पड़ कांड हुआ है उसके बाद जो आतंकवादी शब्द यूज किया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं सिखों में इस चीज को गहरा घात पहुंचा है। तो उसको लेकर सिख जथेबंदियां भी इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें अभी इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जैसे कि आपको बताया कि कुलविंदर कौर की ट्रांसफर हो चुकी है। आने वाले दिनों में एचईपीसी और क्या कदम उठाती है, कैसे कार्रवाई होती है, या हिमाचल सरकार से बातचीत होती है, आने वाली तस्वीरें बताएंगे कि क्या कार्रवाई निकल के आएगी। तो क्या पंजाब सरकार की ओर से भी कंगना रनौत के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, प्रशासन की ओर से भी एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि बात तो यही उठ रही है कि सीआईएसएफ जवान के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन कंगना अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किसानों के लिए किया था, प्रदर्शन कर रही महिलाओं के लिए किया था, इन तमाम अपमान का जो जवाब है वो अब तक कंगना रनौत से मिला नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ये थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद कुलविंदर कौर के हित में सिर्फ सिख जथेबंदियां ही नहीं और सिंगर्स भी थे। आपको बता दें काफी जो सेलिब्रिटीज थे उन्होंने भी इनको ऑफर करी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंगना रनौत से बोले हुए शब्द कहीं ना कहीं देश के हर एक इंसान को झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि आतंकवादी कहना सिखों की ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं देश के जितने भी सिख और हिंदू हैं उनके मन में इस बात को लेकर जरूर रोष है, लेकिन आने वाले दिनों में एचईपीसी क्या कदम उठाती है और जो हिमाचल में क्या कार्रवाई होती है या कंगना रनौत के ऊपर क्या कदम उठाते हैं, क्या प्रोटेस्ट किए जाते हैं, ये आने वाली तस्वीरें बताएगी। जी चलिए ठीक है, ये भी आपसे देखिए जिस तरह से लगातार अपडेट मिला और जो जानकारी मिली इसके तहत जरूरी है कि कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका। वहीं बाल विकास पंचायत कार्यालय सरहिंद में बीडीपीओ के कथित तौर पर पैसे मांगने और परेशान करने के विरोध में मनरेगा स्टाफ और सचिव यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे हुए कर्मचारियों का कहना है कि बीडीपीओ उन्हें परेशान करते हैं, वहीं जब विकास कार्यों के भुगतान के लिए मनरेगा स्टाफ कार्यालय तक जाते हैं तो उन्हें परेशान कर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं खंड विकास पंचायत अधिकारी सरहिंद रमेश कुमार ने बताया कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और वो लोगों को सरकारी विकास के नाम पर गलत काम करवाना चाहते हैं। उन्हें रोकने पर ही वो गलत आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, लोगों को गलत काम करने से रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, जिसके बाद अब लोगों का विरोध साफ तौर पर देखने को मिला। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਲੇਡੀ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਰੋਸ ਹੈ। वहीं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां अध्यक्ष सहित 3 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मामले में निलंबित किया गया है। वाइस चेयरमैन प्रेम कुमार ने आदेश दिया है निलंबित करने का। तो देखिए, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के मामले में शिक्षा बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन प्रेम कुमार ने आदेश जारी किया। उधर शिक्षा बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष परविंदर सिंह खंगुड़ा ने अपने निलंबन को गलत बताया और कहा कि वो तथ्यों के आधार पर खुद को सही साबित करेंगे। ये सब जिद के तहत किया गया है, क्योंकि वो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बोर्ड के सचिव के वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करते रहे और इसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया। बता दें कि बोर्ड ने सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन की 2 रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें पहली सर्टिफिकेट को सही पाया गया तो दूसरे में फर्जी वाड़े की बात सामने आई है। और अब खबर फरीदकोट से है, जहां के गांव नियामीवाला के सरकारी स्कूल में 4th कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे को टीचर से पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चे ने स्कूल में काम करने से इनकार कर दिया तो उस पर टीचर ने बुरी तरह से बच्चे की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बच्चे की मां ने टीचर और स्कूल पर आरोप लगाया। स्कूल में बच्चों से घास साफ करने और ईंट हटाने का काम करवाया जा रहा था, तो काम करते समय उनका बच्चा गिर गया तो दूसरे दिन उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। लेकिन जब उसने स्कूल
जाने से मना किया। उस दौरान पेरेंट्स ने जैसे तैसे बच्चे को स्कूल भेजा तो टीचर ने उसे फिर से स्कूल में काम करने के लिए कहा, लेकिन जब बच्चे ने मना कर दिया तो टीचर ने उसे बिजली फिटिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पाइप से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी चोट आई और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल तो पहले दो दिन जाता है, डरता गया नहीं, एक दिन गया टाइम तो नहीं होया स्कूल लगने बाद मैं काम कराऊंगा बच्चों को, इन्हें मना करता जी, तो उन्हें फड़ के मेज से पा के कुटा, रोड ना कुटा, इससे उच्ची जमात से पढ़ गए। जसविंदर सिंह मास्टर हेड मास्टर है। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਡਲੇ ਚੱਕੋ, ਲੱਕੜਾਂ ਚੱਕੋ, ਘਾਹ ਕੱਟੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਸਰ ਨੇ सर ये ना बच्चा मतलब पढ़ता चौथी जी, 7 साल का बच्चा जी, ये फादर की डेथ हुई भी है जी, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਅਰ ਸਾਰਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਆਉਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਕੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਾਹ ਪੱਟੋ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕੋ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਡੇਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਪ ਨਾਲ वहीं मानसून सीजन शुरू होते ही पठानकोट जिला प्रशासन ने बाढ़ को रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं इन व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए जिला मुख्यालय पर जिला मजिस्ट्रेट आदित्य उपल की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई गई और इस बैठक में एसडीएम पठानकोट समेत कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने तैयारियों की समीक्षा के लिए हिस्सा लिया और अब तक की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में मंत्री कटारूचक ने बताया कि इस साल बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए गए हैं। 8 गांव के युवाओं की एक टीम बनाई गई है, जिन्हें आवश्यक वस्तुओं से उक्त लाइफ जैकेट से लैस किया गया है। ये टीमें आपातकाल स्थिति में सहायता के लिए तैयार हैं और एनडीआरएफ सेना से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। डीसी कंपलेक्स के अंदर क्योंकि बरसात का मौसम आ गया, सो हर साल की तरह एक टीम की मीटिंग है कि आने वाले समय च ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੱਡ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ पंजाब के लुधियाना में शिवसेना के नेता संदीप थापर पर 4 लोगों ने तलवारों से हमला कर दिया था, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरानी की बात यह थी कि थापर पर हमलावरों ने अटैक तब किया जब उनके गार्ड्स उनके साथ थे। पुलिस ने बताया कि संदीप थापर पर कथित तौर पर उस समय हमला किया गया जब वो ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रविंदर अरोड़ा की 4थी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के बाद सिविल अस्पताल के पास स्थित संवेदना ट्रस्ट के कार्यालय से बाहर आ रहे थे। वहीं लुधियाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नेता की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और इस मामले पर केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सीधा लुधियाना में, तो हमने तो सरबजीत एंड हरजोत को हमने अभी वांटेड है और ये बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में बहुत ही अच्छा टीम वर्क हुआ। जिंदर मैनू दे दे सर उन्होंने लीडरशिप के अंदर फतेहगढ़ साहब जाके इसको एप्रीहेंड किया। फतेहगढ़ साहब की टीम अभी टोटल 3 थे, 2 हमने अरेस्ट कर चुके। दिल्ली वालों को अब परेशानी झेलनी पड़ सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही है। बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर, निचले इलाकों को किया गया अलर्ट। हथनी कुंड बैराज से खोले गए 5 गेट, यमुना नदी में छोड़ा गया 18,000 क्यूसेक पानी।
तो देखिए, अब तक जिन दिल्ली वासियों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही थी, पानी की किल्लत थी, अब उनके लिए दिल्ली में स्थिति बद से बदतर होने जा रही है और यहां पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। देखिए, यमुना नगर का जो जलस्तर है यमुना नदी का वो बढ़ रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए पानी छोड़ दिया गया है। ऐसे में यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। आज जो अपने क्या नाम है पहाड़ी एरिया है उसके अंदर ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज जो दोपहर को 11 बजे के आसपास जो हमारा डिस्चार्ज था उसके हिसाब से हमने जो हमारा डाउन स्ट्रीम है जो रिवर यमुना में है उसमें लगभग 18,000 पानी छोड़ा है। जो पीछे 352 लगातार चलता रहा था उसके अगेंस्ट में 18,600 के आसपास पानी छोड़ा है। जो हरियाणा को जो फीड करती है हरियाणा और दिल्ली के लिए जो अपनी वेस्टर्न जमुना कैनाल है उसके अंदर लगभग 17,000 जो हमारा इंडेंट है 17,000 पानी है। 3,000 यूपी की तरफ छोड़ा गया है ईजेसी के अंदर। तो टोटल मिला के लगभग हमारा 39,600 के अराउंड जो डिस्चार्ज था टोटल हमारा अवेलेबल पानी सिर्फ इतना था। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं। वीना, फिलहाल बड़ी समस्या दिल्ली वासियों के लिए होने जा रही है। हरियाणा जो अब तक पानी न छोड़ने का आरोप उन पर लग रहा था, अब हथनीकुंड के 5 जो द्वार हैं वो खोल दिए गए हैं, पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया गया है। बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। आपकी आवाज नहीं आ रही है वीना, अगर आपने म्यूट किया हुआ है तो अनम्यूट कीजिए। बोलिए वीना। तो देखिए, फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है हमारे सहयोगी की, लेकिन जो जानकारी है वो हम आपको दे देते हैं। एक बार फिर से दिल्ली वासियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी क्योंकि अब जल जमाव होगा दिल्ली में। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए पानी छोड़ दिया गया है। ऐसे में यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। विरासत के बाद, माफ कीजिएगा, बरसात के बाद बैराज पर 39,205 क्यूसेक पानी जो है वो नापा गया है। सीजन में पहली बार पानी की बड़ी मात्रा को यमुना नदी में डाइवर्ट किया गया है। दरअसल उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश जारी है, जिससे कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अब हथनीकुंड बैराज के 5 गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में पानी की बड़ी मात्रा में जो जल जमाव है वो देखने को मिल रहा है। इस तरह से कुल 39,205 क्यूसेक पानी आने के बाद वेस्टर्न यमुना कैनाल में 17,510 और पूर्वी यमुना कैनाल में 3,510 क्यूसेक पानी को डाइवर्ट किया गया। वहीं निचले इलाके में पानी छोड़ने पर निचले क्षेत्र में फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के अनुसार जब बैराज पर 1 लाख क्यूसेक पानी दर्ज होता है तो पूर्वी और वेस्टर्न यमुना कैनाल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पूरा पानी बड़ी यमुना में डाइवर्ट होता है। इसे मिनी फ्लड की तरह देखा जा सकता है। फिलहाल अभी तो इस तरह के हालात नहीं हैं। हाथरस हादसे पर सवाल दिख रहा सियासी विवाद। फरीदाबाद से खबर है जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश की वजह से ढहा मकान का छज्जा गिर जाने से 3 भाई बहनों की मौत हो गई। मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सीकरी गांव में एक मकान का छज्जा गिरने से 3 भाई बहनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वो तीनों छज्जे के नीचे बैठे हुए थे। मकान का छज्जा जर्जर था और बारिश होने से मकान का छज्जा ढह गया। इसके बाद मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया और उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं अब पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है उसे भी शुरू कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, मकान की हालत खराब होने के बावजूद उसने मकान किराए पर दिया हुआ था। सीकरी गांव में ठेके के पास एक
पुराना इमारत की छज्जा गिर गया है और छज्जा गिरने के कारण उसके नीचे 3 बच्चे दबके एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, जिसकी सूचना पाकर मैं SHO साहब सेक्टर 58 ACP मुजस्सर साहब मौके पर पहुंचे और वहां हमने जाके देखा तो भाई छज्जा गिरा हुआ था और उसके नीचे 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, नाबालिग तीनों एक्सपायर हो गए थे तब तक, जिनको तुरंत मौके से लेके BK में मोर्चरी में रखवाया गया। वहां पर DC साहब ने वहीं साइबर फ्रॉड कितना घातक और नुकसानदायी हो सकता है, ये जगाधरी हुड्डा सेक्टर 17 में रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर अनिल गुप्ता को शायद महसूस हो रहा होगा। फर्जी कॉल के जरिए उनसे 87 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया गया, फिर उसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है और उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड ऐसे शख्स को अपना निशाना बनाते हैं जो उनकी बातों में आसानी से आ सके। प्रोफेसर अनिल गुप्ता से ऐसा साइबर फ्रॉड हुआ। अनिल गुप्ता की जिंदगी भर की कमाई 2 ट्रांजैक्शन में ही साइबर ठग ले गए। वहीं DSP राजीव मिगलानी ने बताया कि कोरियर में NDPS का डर दिखाकर पीड़ित के खाते में 25 और 62 लाख रुपए उनके खाते से निकाल लिए गए, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। सेक्टर 17 के रहने वाले कंप्लेनेंट हैं जिनको कोरियर में NDPS और जाली दस्तावेज पासपोर्ट वगैरह होने का कॉल आई कि आपके नाम से एक ये कोरियर है और इसमें NDPS वगैरह है, उसका डर दिखाकर उनके 2 अकाउंट्स में से एक में से 25 लाख और एक में से 62 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए। इसमें हमने 2 तारीख का इंसिडेंट है और एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। चलो एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत में 6 मंजिला इमारत गिर गई है, मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 7 साल पहले बनी थी बिल्डिंग, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। 6 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई है, मलबे में कई लोग दबे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग ढह गई है ये 7 साल पहले बनाया गया था। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे साफ तौर पर। फिलहाल ये हादसा हो जाने के बाद का तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है, पहुंच चुके हैं, लोगों को बचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। जानकर हैरानी होगी आपको कि ये बिल्डिंग 6 मंजिला थी और 6 मंजिला बिल्डिंग गिर जाने से कई लोग इसके नीचे दब गए हैं, कई लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन NDRF की टीम मौके पर मुस्तैद है, लगातार मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए JCB का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 7 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और अचानक से आज ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। तो फिलहाल मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।